बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको डिज़ाइनर सीवी बनाना बताऊंगी शेप्स के थ्रू। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो ये डिज़ाइनर सीवी शेप के थ्रू बनाने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद आप ये रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेकर हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मैंने पेज की जूम कम की हुई है ताकि मैं बासानी आपको पूरा पेज दिखा सकूं कि हम पूरे पेज के हिसाब से ये डिज़ाइनर सीवी किस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमने ये एक रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इसका साइज़ इस तरह बढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें शेप फिल में जाकर इसमें कलर दे देंगे। कलर देने के बाद हम यहाँ से ओवल टूल लेंगे और शिफ्ट प्रेस रखेंगे और माउस की लेफ़्ट क्लिक से हम ये ओवल टूल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम शेप फिल में जाएंगे और इसमें कलर दे देंगे। देखिए, जब हम शेप्स लेते हैं तो उसके साथ ही एक मेन्यू ओपन हो जाता है, फॉर्मेट मेन्यू। तो उसमें हमने ये कलर दे दिया इसमें, और कलर देने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसकी आउटलाइन का कलर भी हम यही ले लेते हैं जो हम लाइट ब्लू ले रहे हैं। और इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। इस शेप्स की हमने कॉपी ली और शिफ्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से इसका साइज़ हमने छोटा कर दिया। देखिए, इस तरह भी इसके बीच में लाया जा सकता है या फिर आपने इसको अलग करके रखा। हमने इसकी कॉपी का साइज़ छोटा किया और शेप आउटलाइन में जाएंगे और वेट में जाएंगे। वेट में जाने के बाद हम इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेंगे और यानी कि आउटलाइन की हमने विड्थ बढ़ा ली। फिर हम दोबारा शेप आउटलाइन में जाएंगे। वेट तो हमने यानी कि आउटलाइन की विड्थ बढ़ा ली है और अब शेप आउटलाइन में जाकर इसके नीचे आ रहा है, वेट के नीचे डैशेस। डैशेस में जाके हम इसको स्टाइल दे देंगे। मैं ये वाला स्टाइल दे रही हूँ। अब हम शिफ्ट प्रेस रखेंगे। शिफ्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से हम दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे शेप छोटा लग रहा है तो डेट्स वाई मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा शेप ज़्यादा छोटा मत करें, थोड़ा बड़ा ही रखें। थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब इन दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गई। अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अलाइन में जाकर मिडिल कर देंगे और अलाइन में जाकर हम इसको सेंटर कर देंगे। ये दोनों शेप्स एक साथ आ गए इस तरह। अब हम इन दोनों शेप्स को, क्योंकि ये अलग अलग हैं, इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इस शेप्स को इधर रख देंगे। अगर आपका शेप थोड़ा बड़ा आ रहा है तो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, या आपका शेप छोटा है तो शेप का साइज़ आप बड़ा कर लीजिए। अच्छा जी, ये हमने बना लिया। अब हम सीवी के दूसरे डिज़ाइन करेंगे, दूसरे शेप्स यानी कि डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम इंसर्ट शेप्स में गए। इंसर्ट शेप्स में जाने के बाद देखिए ये एक शेप आ रहा है यहाँ, पेंटागन। पेंटागन का शेप लेंगे हम और पेंटागन का शेप लेकर हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम शेप फिल में जाएंगे और इसमें ये कलर दे देंगे और कलर देने के बाद इसकी हम कॉपी ले लेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, और कॉपी का साइज़ शिफ्ट के साथ हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसको भी दोनों को हम वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों को शिफ्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, अलाइन में जाके मिडिल क्लिक किया और अलाइन में जाके सेंटर क्लिक कर दिया। अच्छा, ये जो शेप है, ये जो इसके अंदर वाला शेप है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शेप आउटलाइन में जाकर इसकी आउटलाइन का मैं ये वाला कलर दे दूँगी, या वाइट दे दीजिए। हमने इसकी आउटलाइन का कलर वाइट दे दिया और वाइट देने के बाद मैं दोबारा शेप आउटलाइन में गई और वेट में जाकर इसकी हमने विड्थ बढ़ा ली और विड्थ बढ़ाने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ बढ़ा लेती हूँ इसकी, और विड्थ बढ़ाने के बाद शेप आउटलाइन में गई और डैशेस में जाकर इसको मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया।
ठीक है जी। अब इन दोनों शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट और माउस की लेफ़्ट क्लिक से और इसको ग्रुप कर देंगे। ये शेप्स हमारे ग्रुप हो गए। मुझे इसको इसके पीछे लेके जाना है तो मैं इसमें सेंड में जाके सेंड टू बैक कर दूंगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ऊपर रखूंगी। अब हम इसकी कॉपी ले लेंगे। कंट्रोल और माउस की लेफ़्ट क्लिक से भी ले सकते हैं या फिर आप इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी ले सकते हैं। इसको भी सेंड टू बैक कर दिया क्योंकि जब हम कॉपी लेते हैं तो दोबारा से इसकी फॉर्मेटिंग बैक वाली चली जाती है। एक मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बनाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हम थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि इसकी हेडिंग बड़ी है। अच्छा, एक मुझे क्वालिफिकेशंस का बनाना है। अभी फ़िलहाल हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, बाद में हम इसको टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट कर देंगे। जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट होगा तो आगे पीछे इसकी हेडिंग्स कर देंगे। हमने कंट्रोल और माउस की लेफ़्ट क्लिक से इसकी एक और कॉपी ले ली। तकरीबन 4 कॉपी ले लेंगे और अगर आपकी ज़्यादा हेडिंग्स हैं तो आप उसकी ज़्यादा कॉपियाँ भी ले सकते हैं अपने सीवी की हेडिंग्स के मुताबिक। एक मैंने और कॉपी ली और इसको इस तरह नीचे रख दिया। साइज एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने सिंपल तरीका है। हम सबसे पहले जब हम सीवी अपना बनाते हैं तो अपना फॉर्मेट बना लें, उसके बाद हम टेक्स्ट लिखते हैं। हमने ये टेक्स्ट लिखने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ किया और सिंपल हमने इस पर एक हेडिंग डाल दी सीवी की। सीवी की हेडिंग डालने के बाद हमने इसको होम में जाऊंगी मैं, या तो फिर डिज़ाइनर सीवी की हेडिंग डाल दें आप। मैंने यहाँ डिज़ाइनर और एंटर किया और इसको सीवी की हेडिंग डाल दी। अब देखिए इन दोनों के दरमियान काफ़ी सारा गैप आ रहा है, तो डेट्स वाई मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाके ये जो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है इसमें, इसी के अंदर एक और ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग, और यहाँ से जाके आफ्टर में स्पेसिंग में आकर आफ्टर में इसकी 0 कर दूँगी और इसका साइज़ मैं बड़ा कर दूँगी। सेंटर में कर दूँगी इसे। यहाँ से अलाइन सेंटर आ रहा है, सेंटर में कर दूँगी मैं। इस पर राइटिंग स्टाइल कोई अच्छा सा अप्लाई कर दूँगी। या नीचे देखते हैं अगर कोई इससे ज़्यादा अच्छा राइटिंग स्टाइल आ रहा है तो हम वो अप्लाई कर देंगे इस पर। और इसमें कलर दे देते हैं यहाँ से। अब हम फॉर्मेट में जाएंगे और शेप फिल में जाकर नो फिल क्लिक कर देंगे और आउटलाइन में जाकर शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे, ताकि हमने ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है तो ये इसमें फील ना हो। और अब इसको इस शेप्स के मुताबिक एडजस्ट कर देंगे। साइज़ एडजस्ट करते हैं इसका।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने ये हेडिंग तो डाल ली है। अब इधर हम दूसरी हेडिंग्स देते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ इसके अंदर लिखना है, तो इसके अंदर लिखने के लिए भी मैं क्या करूँगी, इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी। शेप्स में जाने के बाद मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स लेकर हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें प्रोफाइल की हेडिंग डालूँगी या इंफॉर्मेशन की हेडिंग डालूँगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन की डाल सकते हैं या प्रोफाइल की डाल सकते हैं। और प्रोफाइल की हेडिंग डालने के बाद या तो आप एक साथ सारी हेडिंग्स डाल दीजिए, बाद में इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। जैसे कि मैंने यहाँ प्रोफाइल की हेडिंग डाल दी और इंसर्ट में जाके मैं शेप्स में गई, दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैंने यहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद इसमें मैंने क्वालिफिकेशन की हेडिंग डाली। उसके बाद मैंने दोबारा एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया और उसके बाद उसमें ड्रॉ करें पहले लेके, उसमें मैंने हेडिंग डाली एक्सपीरियंस की। फिर टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने यहाँ से और टेक्स्ट बॉक्स लेकर मैंने ड्रॉ किया और अब मैंने इसमें हेडिंग डाली रेफरेंस की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। देखिए ये जो हेडिंग्स ये वाली होती हैं, इनका साइज आप रखिए 14, मतलब 12 से तो ज़्यादा होना चाहिए, 14 से 16 या 18 के दरमियान रख लीजिए आप इनका साइज़। मैंने इसका साइज़ 14 रखा, पहले 16 लेके देखा, चलें 16 लिया मैंने, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया और कलर दे दिया, इस पर वाइट कलर दिया मैंने इसको। अच्छा, पहले मैं इसको फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में जाकर नो फिल करके देखती हूँ कि उसमें किस हिसाब से आ रहा है, और फिर शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर दूँगी। इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है तो हम इसको 18 तक रख सकते हैं आप इसका साइज़। मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया और राइटिंग स्टाइल भी थोड़ा मैंने दूसरा दे दिया और इसको सेंटर में कर दिया। अब इसको हम 14 से लेके 24 या 18 तक आप इसका साइज़ रखें, क्योंकि देखिए जब हम सिंपल सीवी बनाते हैं ना तो उसमें तो हमारी बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो है ना, आप सिंपल सीवी में आप उसका साइज़, क्योंकि हेडिंग्स उसमें ज़्यादा होती हैं और उसमें हम 14 तक ही रखते हैं। लेकिन जब हम डिज़ाइनर सीवी की बात कर रहे होते हैं तो डिज़ाइनर सीवी में ये होता है कि हम शेप्स के मुताबिक साइज़ एडजस्ट करते हैं, ना हमारे साइज़ इतना ज़्यादा हो जाए कि हम टेक्स्ट ना लिख सकें, ना इतना कम कि हमारे शेप्स में महसूस ना हो। या फिर आप दूसरी सूरत ये है कि आप इसका शेप्स का साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए मैंने इसका साइज़ रखा हुआ है, ज़्यादा रखा है। आप इसको जिस तरह शेप्स के मुताबिक रख लें। और फिर उसके बाद मैंने इसको एडजस्ट सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर से मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया ताकि एक ही जैसा साइज़ सब पर अप्लाई हो जाए। अब ये इस पर अप्लाई तो हो गया लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा, तब हम इसका नो आउटलाइन, शेप की नो आउटलाइन और नो फिल करेंगे तब नज़र आएगा। अब यही मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, देखिए पहले मैंने, हाँ अब यही मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अब दोबारा से मैंने फॉर्मेट पेंटर एक जैसी फॉर्मेटिंग ट्रांसफ़र करता है दूसरी जगह, या जिसको सिलेक्ट किया हुआ है मेरी यही वाली फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो शुरू में हमने ये जो राइटिंग स्टाइल और साइज़ और कलर वगैरह था वो मैंने सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर से आगे आगे अप्लाई करते जा रही हूँ मैं, ताकि मुझे बार बार ना बनाना पड़े। फॉर्मेट पेंटर एक जैसी फॉर्मेटिंग दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। ये होम मेन्यू में आ रहा है क्लिप बोर्ड में फॉर्मेट पेंटर। और अब मैंने इसको यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब ये सारी जगह अप्लाई हो चुका है। कब फील होगा, जब हम ये शेप को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और शेप फिल में जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, नो फिल कर देंगे और
नो आउटलाइन नहीं करेंगे हम, इसलिए नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं। नहीं सॉरी, नो आउटलाइन कर देंगे क्योंकि तो हमें टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा हुआ है ना, इसका उससे कोई राब्ता नहीं है। ये देखिए, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। अब इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और शेप फिल में जाकर नो फिल, और शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और शेप फिल में जाकर नो फिल, और शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमने ये टेक्स्ट अपना जो है, सॉरी, हमने ये शेप सारे अपने डिज़ाइन कर लिए हैं अपनी सीवी के। अब हम इस पर टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे, मज़ीद जो अंदर हमें लिखना है टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले इस टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से शेप्स में जाएंगे, और शेप्स में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स लेकर हम ड्रॉ कर लेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स जब हमने ड्रॉ किया है तो ये पेज के साइज़ का पूरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको शेप्स के पीछे लेके जाना है, तो सेंड टू बैक कर देंगे। यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट में, और अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, देखिए कि अगर हम किसी कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये हमारा, आपका ही मतलब कि आपका जो है ना अंदाज़ होता है बात करने की। जैसे किसी को मक्खन लगाना कहते हैं कि हम भाई ये भी कर सकते हैं, हमारी इतनी एबिलिटी, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बग़ैर कुछ अपने ऊपर टेंशन लिए, बग़ैर बर्डन लिए हम आपके सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करके दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा इसकी हेडिंग्स को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ जिस हिसाब से लिखा है उसमें ये स्पेस ज़्यादा आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोफाइल प्रोफाइल की जगह आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब हम इसमें इंफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ से एंटर एंटर करते जाते हैं। इंफॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि आपका फादर्स नेम, फादर्स नेम आ गया आपका, और ये हम इस पे बाद में राइटिंग केस चेंज कर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ आ गई, और एनआईसी नंबर आ गया, रिलीजन आ गया। अच्छा, इसमें लिखते भी जाएंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है लिख दी। एनआईसी नंबर है तो एनआईसी नंबर आपने लिख दिया। और रिलीजन, इसको हेडिंग्स को थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी हेडिंग हमेशा बड़ी होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन की होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हम शेप इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। मैरिड
मेटेरियल स्टेटस, सिंगल। अच्छा जी, मैंने पहले भी बताया है कि फॉर्मेटिंग हम इसमें बाद में अप्लाई कर देंगे। अब क्वालिफ़िकेशंस आ रही है, क्वालिफ़िकेशंस के लिए हम इसको एंटर करेंगे। और आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है? देखिए, क्वालिफ़िकेशंस में आपको सबसे पहले अब हम अपना क्वालिफ़िकेशंस लिखेंगे। देखिए, क्वालिफ़िकेशंस में सबसे पहले जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन होती है वो सबसे पहले आप लिखेंगे। जैसे आपने किया हुआ है बीकॉम, तो आप बताएंगे कि आपने किया है बीकॉम। और अगर आपका ग्रेड अच्छा है, अच्छा डिवीज़न है, तो आप वो ग्रेड भी शो कर सकते हैं। बीकॉम फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एंटर प्री मेडिकल फ्रॉम सर सैयद कॉलेज। ठीक है जी। अब आपके पास आ रहा है यहाँ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लिख सकते हैं आई एम फ्रेश। और अगर एक्सपीरियंस है तो आप अपना लास्ट, जैसे क्वालिफिकेशन लास्ट आप पहले लिखेंगे, इसी तरह एक्सपीरियंस भी आप लास्ट एक्सपीरियंस पहले लिखेंगे कि जहाँ आप करंट काम कर रहे हैं या करंट कर चुके हैं। ठीक है। 4 years as a computer instructor from, या फिर कंप्यूटर, या फिर yes as a computer in charge from, जिससे भी आप में भी आपने किया है, जिस यूनिवर्सिटी या जिस उसमें कर रहे हैं या करते हैं। वन ईयर एज अ टीचर फ्रॉम KIA स्कूल। और मज़ीद है तो आप मज़ीद लिख सकते हैं। मार्ट। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा ये एक रेफरेंस आ जाता है कि रेफरेंस, अगर आप किसी के रेफरेंस पे हैं तो आप रेफरेंस शो कर दें। रेफरेंस आपकी श्योरिटी और गारंटी के लिए भी होता है कहीं के, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो। और अगर आपके पास किसी का रेफरेंस नहीं है तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं विल बी फर्निश्ड ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि अपनी मेहनत के बलबूते पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक और शेप्स लेंगे, और शेप लेने के बाद यहाँ आप शेप ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद आप लिखेंगे अपना नाम।
एड्रेस लिखेंगे, कोई सा भी लिख सकते हैं खैर आप एड्रेस। ज़रूरी नहीं है, अभी तो मैं फर्जी बना रही हूँ कि आप अपना ओरिजिनल लिखे हैं कहीं का भी। हाँ जी, फ़ोन नंबर लिख दें, ईमेल अगर आपका है ईमेल लिख दें, या फिर अगर आपका वेबसाइट है वो लिख दें। हमने ये टेक्स्ट लिख लिया। अब हम देखिए हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारी ये ऊपर जो आ रहा है टेक्स्ट, इसको हम एंटर करके थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, या फिर यहाँ का फादर्स नेम बोल्ड कर देते हैं इसको थोड़ा सा। और बोल्ड करने के बाद देखिए जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं इसमें हमें पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल चाहिए, या हेडिंग हमें कैपिटल में बाकी ये पहला कैपिटल बाकी स्मॉल चाहिए, तो हमने यहाँ से सेंटेंस केस करते गए। डेट ऑफ बर्थ ये भी बोल्ड कर दिया मैंने, ये सही बोल्ड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो ये जो फादर्स नेम इसके अंदर आ रहा है थोड़ा सा इसका आपने साइज़ बड़ा कर दिया, और फॉर्मेट पेंटर से ये सब पे अप्लाई कर दिया। सीवी बनाने में आपको थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आपकी सीवी ऐसी होगी कि सब देखेंगे। और सीवी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होती है कहीं कि आप जब इतनी मेहनत से अपनी सीवी पेश कर रहे हैं तो आप वहाँ काम कितना अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है जी, अब हम नीचे आए और यहाँ हमने मैंने एक में किया है, आप ये सब पे अप्लाई कर देंगे। ये जो राइटिंग स्टाइल है, ये शुरू से ही राइटिंग स्टाइल का ख्याल रखें सेंटेंस के कि पहला कैपिटल बाकी स्मॉल हो जाए, जो हेडिंग के अंदर का टेक्स्ट है। अच्छा, क्वालिफिकेशंस आ रही है। क्वालिफिकेशंस में हमने क्या किया, सही आ रही है क्वालिफिकेशंस, इसमें भी हमने सेंटेंस केस अप्लाई किया, क्योंकि जो नॉर्मली राइटिंग है वही वाली यूज़ होती है। अच्छा, इसमें कॉलेज के नाम में पहला कैपिटल बाकी स्मॉल हो जाएगा। एक्सपीरियंस आ रहा है, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल वाला केस अप्लाई किया हमने, सेंटेंस केस। और नाम पे हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, या फिर ये वाला अप्लाई कर देते हैं, हर उसका पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। हाँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड में यही वाला केस है। अच्छा जी,
भी यही करते हैं हम, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। अच्छा, ये नाम आ रहा है, जो नाम होता है वो मैन आपका बड़ा होता है, आप उसका साइज़ बड़ा रखिए क्योंकि जिसकी सीवी है वो प्रोमिनेंट होगा। तो हमने इसका राइटिंग स्टाइल भी थोड़ा सा हम अच्छा ले लेते हैं, जैसा आपको राइटिंग स्टाइल सही लग रहा हो। और साइज़ भी इसका बड़ा लेंगे, इसको बोल्ड भी कर देंगे। टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट इसको हम सेंटर में कर देते हैं, थोड़ा सा साइज़ भी इसका बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे बॉक्स को और फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में नो फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन में जाकर हम नो आउटलाइन कर देंगे। अच्छा, ये टेक्स्ट हमारा वाइट कलर दे देंगे इस पर हम। होम में गई मैंने इसको टेक्स्ट कलर को वाइट कर दिया और ये जो दूसरा वाला टेक्स्ट है मतलब कि ये भी हमने वाइट कर दिया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने आपको डिज़ाइनर सीवी बताया है। अच्छा, इसके अलावा हम इस पे एक और काम भी कर सकते हैं कि हम जैसे इंसर्ट में गए, हमने एक शेप लिया और शेप लेकर पूरे पेज का हमने एक साइज़ का हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया। और शेप ड्रॉ करने के बाद हम शेप फिल में जाएंगे और शेप फिल में जाने के बाद हम टेक्सचर में जाएंगे। अब मैंने ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर दिया और फॉर्मेट में जाकर इसको सेंड टू बैक कर दिया मैंने। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको डिज़ाइनर सीवी बनाना बताया है। अगर आपको इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।